ठीक हो बेटा? पढ़ा जाए? तुम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे ठंडी 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 से, गर्मी से। प्रकृति ने थोड़ा सा ठंडी कर दिया है। इसका मतलब पढ़ाई पर आप लोग विशेष अपना पुनः ध्यान दीजिए और गर्मी से परेशान ना होइए, थोड़ा सा ठंडी का भी मज़ा लीजिए, ठीक है। आज बेटा हम लोग जो है नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश कर चुके हैं और 1 तारीख से ही आपके विद्यालय में नया शैक्षणिक सत्र 2026-27 प्रारंभ हो गया है। लेकिन अभी तक कोई तैयारी नहीं करा आपने। नुकसान आपका है, आपका फीस लगता है। जब भी फीस लगेगा अप्रैल से ही ऐड होगा। ये सोचो नहीं मैं 10 दिन बाद किताब लाऊंगा, 1 महीने बाद लाऊंगा किताब, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो काउंट होता है आपका वो समय हो गया कि आपका प्रारंभ है विद्यालय। और आप लोग देर ना करिए क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। गौरी क्या लिख रही हो? तुम्हारे लिए क्लास चल रहा है तो तुम अपना पता नहीं क्या लिख रही हो। समय बहुत मूल्यवान है। तो आज जो बेटा आपके पहले लेसन में है आपके पाठ्य पुस्तक में, उसका नाम है ठुकरा दो या प्यार करो। क्या है? हाँ, इसमें बहुत अच्छी कविता है जो कि बहुत फेमस कवित्री हैं। पाठ 1 का नाम है ठुकरा दो या प्यार करो और इसको सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। बहुत अच्छी कवित्री हैं और बहुत ही अच्छा लिखती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, क्या नाम है? चौहान। इन्होंने लिखा है एक गरीब कोई पुजारन है, एक गरीब कोई भक्त है जो कि मंदिर में जाती है। कहाँ जाती है? मंदिर में जाती है और वहाँ पर भगवान से विनती करती है। उसके पास देने के लिए ना ही कोई दान है, बड़ा उपहार है ना, ना ही कोई दान दक्षिणा है। यहाँ तक कि फूल माला धूप बत्ती नैवेद्य मधमेवा भी नहीं रहता इसके पास में। उस गरीब भक्त की सच्ची भक्ति को दर्शाया है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। कहती हैं, देव तुम्हारे कई उपासक, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, कई ढंग से आते हैं। सेवा में बहुमूल्य भेंट वे, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं, कई रंग की लाते हैं। तो देव तुम्हारे कई उपासक कहते ही हैं इसमें कि ये कविता बताया मैंने कि एक गरीब भक्त की सच्ची भक्त का को दर्शाती है। वो भगवान से कहती है ना, भगवान से कहती है कि आपके पास बहुत से भक्त आते हैं। देव तुम्हारे कई उपासक, उपासक मतलब तो पूजा करने वाले अर्थात भक्त, है ना। देव तुम्हारे कई उपासक अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि तुम आपकी हे भगवान आपके पास बहुत से भक्त आते हैं जो तरह तरह के कई ढंग से आते हैं। सेवा में बहुमूल्य भेंट वे सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं, कई रंग की लाते हैं। बताया गया सेवा में बहुमूल्य भेंट वे तरह तरह के महंगे उपहार, मिठाइयाँ और सुंदर वस्तुएं चढ़ाते हैं। मंदिर में जाओ तो होता नहीं है, कोई माला लिया है 500 रुपये वाला गुलाब का, कोई बढ़िया से मिठाई एकदम लिया है और बढ़िया कपड़े पहने हैं, खुद अपना माला पहने हैं, भगवान को जाता है तो वहाँ पर 2051 का भेंट भी चढ़ाता है मंदिर में, है होता कि नहीं होता है। और एक कोई ऐसा भी होता है भक्त वहाँ पे बेटा कि उसके पास में कुछ भी नहीं है, ना ही अच्छे कपड़े हैं, ना ही मिठाइयाँ हैं, ना ही फूल हैं, ना ही अच्छे से अगरबत्ती है। बहुत लोग होते हैं, होता नहीं, पूरा थाली पूरा सजाए हैं, पूजा करने के लिए गए हैं एकदम, है होता कि नहीं होता। सारे सामग्री उसमें रहते हैं, जल भी रहता है, बहुत सुंदर लोटा रहता है उसमें जल चढ़ाने के लिए, फूल रहता है, अगरबत्ती रहता है, तरह तरह के फूल रहते हैं उसमें, है कि नहीं है। तो इस तरह से वही बताया गया कि जो तरह तरह के महंगे उपहार सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं, है ना। समझ में आया? धूमधाम से साजबाज से, धूमधाम से
साजबाज से वे मंदिर में आते हैं, धूमधाम साजबाज से वे मंदिर में आते हैं, है ना। मुक्तामण बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं, मुक्तामण बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं, मतलब मंदिर में बहुत ही साजबाज के साथ में, वही साजबाज जो बताया, तरह तरह की मिठाइयाँ, है ना। वो लोग 56 प्रकार के भोग लगाते हैं भगवान को, 4-5 तरह के फूल मालाएं रखते हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें रखते हैं, और वो मंदिर में आते हैं और बड़े धूमधाम से वो पूजा पाठ करते हैं और सुंदर सुंदर भेंट बहुमूल्य चीज़ें चढ़ाते हैं। मैं हूँ गरीबनी ऐसी, मैं हूँ जो कुछ साथ नहीं लाई, जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। वो कहती है लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। क्या कहती है? मेरे पास ना तो कोई उपहार है, ना मिठाई, ना फूलों का हार है, ना फूलों का हार है, और ना ही पूजा करने की विधि मैं जानती हूँ। क्या जानती है? हाँ, ठीक है। फिर भी साहस कर मंदिर में आई, कहती है मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी, मैं ऐसी एक गरीब आपकी एक ऐसी भक्त हूँ, ऐसी भक्त हूँ जो कुछ साथ नहीं लाई हूँ, फिर भी साहस कर मंदिर में, फिर भी मैं साहस करके मंदिर में, आपके मंदिर में, आपके दरबार में आई हूँ, पूजा करने को आई। और किस लिए जाती है? पूजा करने को जाती है। धूप दीप नैवेद्य मत नहीं, धूप, धूप मतलब होता जानते हो ना, दीप, हाँ धूप बत्ती, है ना, दीपक, दीप, नैवेद्य, नैवेद्य मतलब मिष्ठान से तात्पर्य है ना, नहीं, झांकी का श्रृंगार नहीं, और उसमें जो फूल माला होता है और भी जो भी उसमें चीज़ें लगती हैं पूजा पाठ में, वो सब कुछ नहीं है। हाय, कहती है हाय गले में पहनाने को फूलों का हार भी नहीं। कहती है हे भगवान, हे भगवान, मेरे पास में इतनी मैं असहाय हूँ। हाय कहती नहीं है, हाय मेरे पास में कुछ नहीं है ना, हाय पहनाने को फूलों का हार भी नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कहती है मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ना तो कोई उपहार है, ना ही मिठाई है, ना ही फूलों का हार है, और ना ही पूजा के विधि का ज्ञान है। ठीक बेटा? हाय गले में पहनाने को फूलों का हार भी नहीं, और गले में आपके माला, जब भगवान के यहाँ पर जाते हैं तो वो देखो वहाँ पर दुकान बाहर जो होता है वहाँ पर फूल माला भी बिकता है। वो फूल किस लिए बिकता है? भगवान को जाके अर्पित करने के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए, भगवान के गले पहनाने के लिए। कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं। मैं कैसे आपका कीर्तन करूं, मुझे तो आरती गाना भी नहीं आता है, और गाती हूँ तो मेरे आवाज़ में वो मधुरता भी नहीं है ना। मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं, और अपने मन का भाव व्यक्त करने के लिए हमारे पास में वो चतुरता भी नहीं है, वो कहने का ढंग भी नहीं है। हे भगवान, मैं अपना दुख आपसे कैसे कहूँ कि आप मेरा दुख समझ पाए। समझ में आया? नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। कहती है नहीं दान है नहीं दक्षिणा। दक्षिणा क्या होता है? क्या देने के लिए? पैसा तो किसी को दे सकते हो। पैसा कोई गरीब है, पंडित जी को पूजा के समय जो उनको दिया जाता है दान, वो दक्षिणा कहलाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही हुआ। वो कहती है कि फिर भी, है ना, हाँ मेरे सर में इतना मधुरता भी नहीं है, ठीक, वाणी में चातुर नहीं, नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई, फिर भी नाथ चली आई। ठीक है, फिर भी मैं सच्चे मन और श्रद्धा से आपके पास आई हूँ। मेरे पास भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए सच्चा प्रेम और भक्ति है ना। इसलिए भक्त भगवान से विनती करता है कि चाहे उसे स्वीकार करें या ठुकरा दें। ठीक है, समझ में आ कि नहीं है? कहती है मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, और जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। ये बहुत अपने भक्ति में भगवान से अपने बहुत पागल है, और कहती है हे भगवान, हे प्रभु, मेरे पास में कुछ नहीं है, और मैं आपके भक्ति में इतनी लीन हूँ,
है ना, कि मेरे हृदय में आप हो और मैं आपको सच्चे मन से आपकी पूजा पाठ करती हूँ और आपको अपने हृदय में बसाए हूँ। जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ और यही मैं आदर सत्कार जो मन से है वही मैं आपको चढ़ाने आई हूँ। चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो। वो कहती है, और हे भगवान, यही आपके चरणों में अर्पित है, चाहो तो स्वीकार करो। यदि आप चाहें तो इसे स्वीकार कीजिए। मेरी पूजा जो है, या तो वस्तु तुम्हारी ही है, या तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो, ठुकरा दो या प्यार करो। या आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, आप बहुत महान हैं और मेरे पास में जो है भगवान, दिखावा करने के लिए कुछ नहीं है। जो है ये मेरे अंदर से है और मैं आपसे आपको बहुत मानती हूँ और इतना मानती हूँ कि आप मेरा कल्याण करें और यही अर्पित है आपको। आप चाहो तो मेरे इस गरीब को की भक्ति को चाहो तो स्वीकार करो, अन्यथा ठुकरा दो। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। कहने का मतलब है कि बेटा, इसमें बताया गया है कि जो भक्ति होता है वो दिखावे से नहीं होता है। उसमें आपको अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। नहीं माला है, कोई बात नहीं है, 20 रुपये माला, 50 रुपये माला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मिठाई है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 150, 51 रुपये, 21 रुपये, 251 का मिठाई खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं आपके पास में धूप दीप बत्ती है, कोई बात नहीं, भगवान से आप जाके विनती करो हाथ जोड़ के, वो भी भगवान स्वीकार ही करते हैं। केवल प्रेम देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रेम देखते हैं। आपको कोई बहुत बढ़िया सोने चांदी हीरे मोती खिलाए पर आपको ताना मारता रहे, है ना, तो बेकार है। क्या है? बेकार है। किसने लिखा है? क्या नाम है पाठ का? किससे कहती है वो? भगवान से पूजा करने जाती है। एक गरीब भक्त की इसमें वो चीज़ है, अरदास है, उसकी भक्ति को दिखाया गया है, सच्ची भक्ति को दिखाया गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कहो तो इसमें मैं प्रश्नोत्तर लिखा दूं इसका, है ना? ठीक है।